दोस्तों आज हमारे देश के रेसलर जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल तक जीता है, आज वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस आदमी के खिलाफ। ये प्रोटेस्ट जनवरी में स्टार्ट हुआ था। इस प्रोटेस्ट में शामिल है साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे रेसलर शामिल है। ये तीनों कोई आम रेसलर नहीं है बल्कि वर्ल्ड चैंपियन विनर रेसलर हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आज ये रेसलर सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो इन सब का शुरुआत जनवरी महीने में शुरू होता है, जब लखनऊ में एक इंटरनेशनल रेसलिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। उसी दौरान रेसलिंग फेडरेशन के जो चीफ है बुर्ज भूषण शरण सिंह, उसके ऊपर कुछ लड़कियां आरोप लगाता है कि रेसलिंग के फेडरेशन चीफ ने हमारे साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। एक इंटरव्यू के दौरान विनेश फोगाट ने बताया कि पहले तो 2-3 लड़कियां ही सामने आ रही थी, लेकिन अब 6 लड़कियां सामने आना चाहती है। उनका भी ये सेम एलिगेशन है, लेकिन वो लोग पब्लिक के सामने नहीं आना चाहता है क्योंकि इससे उनके जान को खतरा हो सकता है। अब जिसके जवाब में ब्रिज भूषण शरण सिंह कहता है कि ये तो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और जो ये मेरे खिलाफ एलिगेशन लगाया जा रहा है ये सारे बेबुनियाद है। एक भी लड़की ने अगर प्रूफ कर दिया तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। और ये सारे रेसलर थोड़ी ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ कुछ ही रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके पीछे कोई शायद बड़ा बिजनेसमैन का हाथ है जो मुझसे कोई बदला लेना चाहता है। और जब ये जनवरी में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, इस प्रोटेस्ट को तब खत्म किया जब स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जाकर रेसलर से मिलते हैं और रेसलर को आश्वासन देता है कि एक कमेटी बनाया जाएगा जो 4 हफ्तों के अंदर इस केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा करेगा। जिसके बाद इस प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया जाता है और रेसलर वेट करने लगते हैं इन्वेस्टिगेशन पूरा होने का। लेकिन 1 महीना तो छोड़िए, 4 महीना बीत जाता है, लेकिन अभी तक इस आदमी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है और ना ही इस आदमी के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज किया जाता है। और अनुराग ठाकुर ने जो कमेटी बनाया था वो किस देश में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? तो ये ब्रिज भूषण शरण सिंह है कौन जो उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों इस आदमी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि ये रेसलिंग फेडरेशन चीफ के अलावा यूपी के गोंडा डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी के एक एमपी भी हैं। अब आपको समझ में आया ना, इसीलिए कहा जाता है जिसकी लाठी उसका ही भैंस। और ये आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। और एक बार तो इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने दाऊद इब्राहिम के शूटर को छुपाने की कोशिश किया था और इस एमपी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस दर्ज है। इसके अलावा भी इसके ऊपर बहुत सारे केस दर्ज है। और एक इंटरव्यू के दौरान ये आदमी खुद एक्सेप्ट करता है कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। और इस आदमी के ऊपर कितने सारे एफआईआर दर्ज है आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये आदमी कितना ज्यादा पावरफुल है और किसी पुलिस वाले का मजाल नहीं है कि इन्हें अरेस्ट कर ले। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि योगी जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर क्राइम करोगे तो ठोक दिए जाओगे और गोंडा डिस्ट्रिक्ट तो यूपी में ही आता है ना। शायद मुझे लगता है कि योगी जी को इसके बारे में पता नहीं होगा, वरना कोई ना कोई एक्शन जरूर लेता योगी जी। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस इमेज को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि ये इमेज योगी जी तक पहुंच जाए और फिर देखना योगी जी इस आदमी को मिट्टी में मिला देंगे। और ये आदमी लगातार गोंडा डिस्ट्रिक्ट से 6 बार एमपी रह चुका है, क्योंकि गोंडा के लोग ना चाहकर भी इन्हीं को वोट देते हैं। इतना ज्यादा दबदबा है इस आदमी का गोंडा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और जब ये प्रोटेस्ट फिर से एक बार स्टार्ट किया गया था तो रेसलर ने डिसाइड किया था कि हम लोग किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी को यहाँ पर आने नहीं देंगे। लेकिन अब मजबूरी में आकर ये रेसलर खुद पॉलिटिशियन पार्टी को इन्वाइट कर रहे हैं ताकि वो लोग यहाँ पर आए, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी बात सुन ही नहीं रहा है। इसीलिए मजबूरी में उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। जिसके बाद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, पप्पू यादव, चंद्रशेखर आजाद, सत्यपाल मलिक, नवजोत सिंह सिद्धू और भी बहुत सारे पॉलिटिशियन आते हैं और रेसलर को अपना समर्थन देते हैं। इसके बाद इस प्रोटेस्ट को किस तरह तोड़ मरोड़ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक राजनीति मुद्दा बनाया जाए, इस चीज में बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। और जब पूरे देश भर में से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट मिल रहा है, कपिल देव, सानिया मिर्जा, नीरज चोपड़ा और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी अपना समर्थन दे रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, लेकिन वहीं पर कुछ सेलिब्रिटी को इससे शायद कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। इसीलिए अभी तक उनसे कोई ट्वीट तक नहीं किया गया है। इतना सब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद इस आदमी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज किया जाता है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब रेसलर इससे खुश नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने दिनों तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद उस आदमी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज किया गया है। इसीलिए हम लोगों को दिल्ली पुलिस के ऊपर कोई भी
भरोसा नहीं है। इसीलिए हम लोग इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे तब तक जब तक बृजभूषण शरण सिंह को सारे पदों से हटाया जाए और उन्हें अरेस्ट किया जाए, उसके बाद ये प्रोटेस्ट खत्म होगा। लेकिन अब प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वहां पर बिजली और पानी का सप्लाई बंद कर दिया गया है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि ये वही रेसलर है जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो भी सालों साल सिर्फ एक मैच खेलने के लिए। हमें गर्व होना चाहिए इन जैसे लोगों के ऊपर। लेकिन आप जरा सोचिए कि ये जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। ये सारे खिलाड़ी प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी सरकार इनकी बात नहीं सुन रहा है। तो सोचिए अगर आम इंसान या फिर कोई किसान अगर प्रोटेस्ट करने लगे तो हमें सरकार किस तरह का रिस्पॉन्स देगा। वो तो शुक्र है कि आज के जमाने में सोशल मीडिया मौजूद है, वरना इस प्रोटेस्ट को कब और किस तरह दबा दिया जाता पूरे देश को पता भी नहीं चलता और गोदी मीडिया लगा रहता अपने फालतू के डिबेट में और हिंदू मुसलमान करने में। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।